हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पीछे खड़ी है हीरो की पैशन प्रो। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड में रिव्यू करूंगा। इसके एक्सचेंज फीचर को, इसके ऑटो सेल फीचर को, इसके i3s फीचर को, इसके एक एक पार्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा। और ये बाइक कैसे चलती है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसको डिटेल में एक एक पॉइंट, एक एक पोजीशन, हर एक चीज़ को देखते हैं कि ये बाइक कैसी है। तो आइए इस बाइक को नज़दीक से देखते हैं। तो सबसे पहले एक मैच्योर्ड लुक में ये बाइक आपको देखने को मिलेगी। मैंने इसका इंजन स्टार्ट कर दिया है ताकि आपको मैं सबसे पहले इसका इंजन साउंड सुनाऊं। तो इंजन साउंड आप सुनिए, ये बाइक कैसा इंजन साउंड यहाँ पे करती है। अब साथ ही साथ हम आपको इसके हेडलैम्प को चेकआउट कराते हैं। तो आपको हाइलोजन हेडलैम्प यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। तो हाइलोजन हेडलैम्प किसी भी मौसम में काफ़ी अच्छा काम करती है अगर आप हाइलोजन हेडलैम्प के साथ अपने बाइक को चलाते हैं तब। नीचे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे 240 mm का डिस्क मिलता है, 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है ब्लैक कलर का, और ये 18 इंच का ट्यूबलेस टायर भी यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। टेलीस्कोपिक फोक्स जिसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा रखी गई है। IBS के साथ आती है बाइक, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। चाहे आप ड्रम में ले चाहे आप डिस्क में ले, दोनों में ही IBS काम करता है। तो देखिए यहाँ पे इसका यूनिट लगाया गया है जिससे IBS वर्क करता है। तो आपको इस बाइक को चलाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी इसकी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलेगी। इसके आगे और थोड़ा सा हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न सेटअप के साथ ये बाइक आती है। इंजन की बात करें तो इंजन ये एक हाई टॉर्क इंजन आपको मिलता है, 4 गियर ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, और इसमें आपको किक स्टार्ट भी ऑफर किया जाता है। और चलाने के मामले में ये इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक है और फ्यूल टैंक का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया गया है। प्रो लिखने का स्टाइल भी अच्छा है, पैशन लिखने का स्टाइल भी यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाता है। कुछ इस टाइप का फ्यूल टैंक का कैप है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो यहाँ पे एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। ट्रिप मीटर और ऑडोमीटर यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। इंजन चेक लाइट और साइड स्टैंड इंडिकेटर भी यहाँ पे मिलता है। तो साइड स्टैंड इंडिकेटर ऑन करने पे यहाँ पे शो करेगा। i3s यहाँ पे आपको मिल जाता है। जब भी आपकी बाइक जो है थोड़ी देर स्टार्ट रहेगी चलने के बाद, तो 7 सेकंड के आसपास में ये बाइक फिर से बंद हो जाती है। फिर से आप क्लच लेते हैं तो बाइक स्टार्ट हो जाती है। हैंडल पे देखें तो पास स्विच, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न। तो हॉर्न का आवाज़ कैसा है, ऐसा कुछ मिल जाता है। सेल्फ स्टार्ट और इस टाइप के आपके पूरे बाइक का डिज़ाइन इस ओर से देखने में लगता है। एक लंबी सीट मिल जाती है आपको। तो आप जब भी बाइक को चलाते हैं तो बाइक को एज अ फैमिली यूज़ लें या फिर पर्सनल यूज़ लें, सोलो यूज़ लें, बाइक की सीट काफ़ी लंबी है तो आपको किसी को भी बैठाने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साइलेंसर का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। पीछे का टायर भी आपको 18 इंच का मिलता है। इसमें देख सकते हैं कि आपको जो पीछे का भी सॉकर मिलता है वो 5 वे एडजस्टेबल है। बाकी फुट रेस्ट की डिज़ाइंस को आप देख सकते हैं और इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस बाइक में और क्या बेहतर मिल जाता है आपको। तो सबसे बेहतर यहाँ पे ग्रैब रेल और ये पूरा लुक देखिए। तो बाइक काफ़ी लंबी है, तो 2 लोग या 3 लोग इसमें भी बैठ जाएंगे तो भी इसमें जो है जगह की कमी तो यहाँ पे नहीं होने वाली है। साइड में हम देखें तो एक साड़ी गार्ड यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है, और जो चैन कवर है वो फाइबर का मिलता है। 4 गियर मिलते हैं, इस टाइप का गियर शिफ्टर आपको मिलता है। साइड स्टैंड सेंसर के साथ मिलता है, ये वाला है वो, जिससे आपको पता चलता है कि आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है। सेंटर स्टैंड मिलता है। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो आप कहीं पे भी बाइक को ले जाइए तो बाइक कहीं पे भी ज़मीन से टकराती नहीं है। आइए इसके एक्ससेंस फीचर को समझते हैं हम। अब इस बाइक में एक्ससेंस की बात करें तो एक्ससेंस के अंदर 8 सेंसर्स आते हैं। तो उन सेंसर की हम बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन और क्रैंक एंगल सेंसर मिल जाता है जो कि बेहतर से बेहतर फ्यूल इकोनॉमी देने में आपको मदद करता है। i3s सेंसर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद जो आती है वो मैनिफोल्ड सेंसर आती है। तो इससे क्या होता है कि आप जब भी आप फील्ड पे क्लीम करेंगे तो ऐसा होता है हमारी बाइक जो है वो RPM कम होने लगता है, एक्सीलरेटर अपने आप कम होने लगता है। तो वहाँ पे ये सेंसर जो है RPM को ऑटोमेटिकली जो है बढ़ाएगा, जिससे आपको चलाने में ज़्यादा वहाँ मज़ा आएगा। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर एक आता है। तो आपके चैम्बर में जो हवा जा रही है उसका टेम्परेचर भी ये बाइक जो है वो सेंस करती है। अगर वो अलग अलग, जैसे कि अगर वह हवा ज़्यादा ठंडी जा रही हो तो ज़्यादा पेट्रोल जो है वो बाइक के चैम्बर में डाला जाता है, ताकि आपको एक तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम कभी भी ना आए, या फिर बाइक पे अगर ज़्यादा लोड कभी आता है तो उस समय आपकी बाइक जो है वो बंद ना हो। उसके अलावा एक बैक एंगल सेंसर आता है कि कभी भी खुदा ना खास्ता अगर ये बाइक गिर जाती है
चलती हुई बाइक, मतलब चलाते हुए आप गिर जाते हैं तो ये बाइक अपने आप बंद हो जाएगी। बहुत सारी बाइक्स बंद नहीं होती है, जिसके कारण नुकसान ज़्यादा हो जाता है। एक स्पीड सेंसर भी आता है, उसका एक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमें यहाँ पे जो है ऑडोमीटर रीडर जो है वो वायर लगा होता था, जो कि यहाँ पे अब नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे कर दिया गया है। तो स्पीड सेंसर के थ्रू जब भी आपकी बाइक चलेगी तो एक पुलिंग पावर काफ़ी अच्छी उस बाइक में मिल पाएगी आपको। तो जब भी इस बाइक को आप चलाइएगा तो आप काफ़ी अच्छे स्पीड में कहीं पे जा पाइएगा, और अलग अलग लोड पे ये बाइक जो है वो एडजस्ट कर लेगी अपने आरपीएम को। तो अगर आप 50 या 55 की स्पीड में लगातार चलाना चाह रहे हैं तो बाइक जो है थोड़ा थोड़ा लोड चेंज होता है रोड के अनुसार, तो वहाँ पे बाइक जो है एक ही जैसा परफॉर्म करती रहेगी, क्योंकि इसका फ्यूल इंजेक्शन थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज कर लेगा। और इसमें लास्ट में एक आता है ऑटो सेल। मैंने सारे सेंसर्स को बता दिया। ऑटो सेल एक फ़ीचर है जिसके थ्रू बाइक जब भी आप चलाते हैं तो ये फर्स्ट गियर पे जब आप ट्रैफिक में हो तो बिना एक्सीलेटर के बाइक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल इसकी। अब दो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा और राइड रिव्यू आपको बताता हूँ। तो इस बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ऑटो सेल फीचर दिखाऊंगा। तो मैंने एक्सीलेटर से हाथ हटा लिया है, बाइक को फर्स्ट गियर में हम डालते हैं। और बाइक जो है नॉर्मली ऐसा भी होता था कि हमारी बाइक जो है पहले भी चलती थी, लेकिन इसमें कंपनी ने बाकायदा बोल के दिया है कि ऑटो सेल फीचर जो है वो अलग अलग लोड पे हमारे बाइक को एडजस्ट करती है कि फर्स्ट गियर पे अगर आप क्लच छोड़ते हैं तो आप जो है ट्रैफिक में आराम से चला सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। इवन मैं अगर इसमें सेकंड गियर मैंने अभी डाल दिया, सेकंड गियर पे भी हम देखते हैं कि ये बाइक बंद होती है कि नहीं, तो बिल्कुल बंद नहीं हुई और सेकंड गियर पे बाइक जो है 12 की स्पीड तक चली गई। तो आपको बार बार एक्सीलेटर नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस ऑटो सेल फीचर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और वहाँ पे जाम आ गया या फिर ट्रैफिक सिग्नल आ गया, तो आप बाइक को यहाँ पे इस तरह खड़ी कर देंगे तो 5 से 7 सेकंड में आपकी बाइक जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि इसमें i3s फीचर आता है। i3s स्विचेबल नहीं है तो आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं i3s को। तो जब भी ये 5 से 7 सेकंड होगा तो ये बाइक बंद हो जाएगी। तो इसका i3s अभी ऑन नहीं हुआ है, और बाइक जब चलेगी तब लगता है ऑन होगा, क्योंकि ये तुरंत ऑन नहीं होती है। थोड़ा सा इसको पेट्रोल को जो है वो खींचना पड़ता है, बाइक को थोड़ा सा चलाना पड़ता है, जैसा कि हम अभी चला रहे हैं। और बाइक की स्मूथनेस की बात करें और गियर शिफ्टिंग की बात करें तो गियर शिफ्टिंग तो अभी तक मेरा इसका गियर जो है कहीं से भी फंसा नहीं है। काफ़ी देर से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, तो ये गियर जो है वो बिल्कुल भी कहीं से भी फंसा नहीं है। इसमें आराम से जो है इस बाइक को हम चलाते जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे इसको रिटर्न लेते हैं। और बाइक की राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हैंडलिंग देती है, और सब कुछ जो है चलाकर दिखाऊं ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं इस बाइक को ऑलरेडी 26.2 किलोमीटर लगभग चला चुका हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा चलाने के बाद मैं इस बाइक का आपको रिव्यू करूँ। चलिए यहाँ पे मैं आपको i3s दिखाता हूँ। अब तक एक्टिवेट हो गई होगी, क्योंकि ये तुरंत स्टार्ट करते i3s एक्टिवेट नहीं होती है। तो हमने इस बाइक को छोड़ दिया है, देखिए लाइट ऑन हो गया i3s का। i3s थोड़ी देर चलने के बाद जो है वो चालू होती है। बाइक हमारी ऑफ हो गई, i3s यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब हम सिर्फ क्लच को दबाएंगे और हमारी बाइक जो है वो स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से बाइक जो है वो काफ़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करें इसके शॉकर्स की, देख रहे हैं बाइक कितनी आराम से चल रही है। बाइक में मैंने एक चीज़ खास देखा है, जो कि ये बाइक 60 का स्पीड कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाती है, और इसकी हैंडलिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। तो आप एक साइकिल जैसे भी चलाते हैं बस वैसे चला सकते हैं, क्योंकि इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। अगर मैं इधर करके इसको हल्के फुल्के गड्ढे में भी डाल दूँ तो भी हैंडल इधर उधर नहीं जाती है, एकदम आपके कंट्रोल में रहती है। जैसे यहाँ पे एक गड्ढा है, यहाँ पे भी इसी चीज़ को अगर अंदर कहीं डाल देता हूँ तो ऐसा कोई दिक्कत इसके हैंडलिंग में नहीं आता है। और इस बाइक को अगर हम पिकअप भी देते हैं तो ये 17 का भी आता है, उसके साथ आप कहीं भी जाइए तो आपको दिक्कत नहीं आती। इसका जो आगे का शॉकर है वो थोड़ा सा लंबा है, यानी टेलीस्कोपिक जो है वो थोड़ा सा लंबा है नॉर्मल शॉकर्स के मुकाबले। तो जब भी ये बाइक गड्ढों में जाती है तो आपको कम जर्की फील करवाती है, क्योंकि नॉर्मल बाइक अगर हम किसी और तो जिनके छोटे होते हैं शॉकर्स, आगे के टेलीस्कोपिक की डेप्थ कम होती है, वहाँ कभी कभी हमें ज़्यादा झटका हाथी को महसूस करना होता है। तो इस बाइक का मुझे सबसे ज़्यादा जो खास लगा उसका हैंडलिंग है। तो हैंडलिंग अगर आप चाहते हैं एक अच्छी हैंडलिंग वाली बाइक, तो वहाँ पे ये बाइक डेफिनेटली आप रेफरेंस में रख सकते हैं। और इस बाइक का प्राइस भी काफ़ी कम आता है अपने सेगमेंट के हिसाब से।
तो आप इस बाइक को आराम से ले सकते हैं। इस बाइक का जो मेन वेट है वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड है, तो आप अगर हल्के भी हैं खुद भी तो भी आप बाइक को चला सकते हैं। बाइक बड़ी है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, तो भी आप इस बाइक को चला सकते हैं। यहाँ पे भी कोई दिक्कत इस बाइक के साथ नहीं आती है। बाइक का सबसे बेहतर जो है वो पिकअप है, हाई टॉर्क इंजन है। लो स्पीड पे बाइक जो है अपने आप को पुल करके 50-55 की स्पीड के आसपास बहुत जल्दी ले जाती है। तो आप अगर कहीं भी जाते हैं इस बाइक के साथ तो आप 50-55 का स्पीड तक खर्चा करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। माइलेज लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है। तो माइलेज की अगर बात करें तो ये बाइक आपको देती है माइलेज लगभग ये माइलेज आपको दे देती है। अगर आप चलाते हैं इसको सिटी राइड के तौर पे तो 55 के आसपास का आपको माइलेज दे देगी। अगर आप 60 को क्रॉस नहीं करते हैं तब, और अगर आप 60 को क्रॉस नहीं करते हैं हाईवे पे तो आपको 60 से 65 तक के आसपास का माइलेज दे देगी। तो 55 से 60 सिटी और 60 से 65 हाईवे पे अगर आपको दे देगी, अगर आप 60 के स्पीड को क्रॉस नहीं करते हैं तब। तो यही थे मेरी इस बाइक की राइड रिव्यू। बाय बाय। फिर से आपको एक i3 एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लच को दबाऊंगा और ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट्स द ईजीएस्ट प्रोसेस टू स्टार्ट द बाइक। मतलब काफ़ी आसान है इस बाइक को स्टार्ट करना, और फिर बहुत जल्दी बंद भी हो जाती है। सिर्फ पहला 7 सेकेंड है, उसके बाद इसका कम हो जाता है टाइम। मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाता हूँ। फिर से स्टार्ट हुई, फिर से मैंने छोड़ दिया और 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड, वही 5-7 सेकेंड के आसपास बाइक जो है दोबारा बंद हो जाती है। तो काफ़ी आसान है, तेल भी बचाएगी, माइलेज भी काफ़ी देगी, इस सब चीज़ें और इन सभी फीचर्स के कारण। बाय बाय।